तो मूवी बेस है एक ऐसे आदमी के ऊपर जिसका 36 का आंकड़ा है डेमोक्रेसी और अमेरिका से, और इसी आदमी का इंटरव्यू लेने जाते हैं दो अमेरिकन जो एक दूसरे के पक्के यार होते हैं। अब देखते हैं इनकी यारी कितनी चलती है इस आदमी के सामने। तो मूवी स्टार्ट होती है एरन और डेव से। एरन एक टॉक शो स्काइलर टुनाइट का प्रोड्यूसर होता है और डेव उसी शो का होस्ट होता है। ये दोनों बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेते हैं और ये दोनों उनका पर्सनल लाइफ के टॉपिक्स पे बात करते हैं, जैसे एमिनेम गे है, निकी मिनाज का वेजिनल कैसा है, यही सब। एक रात डेव और सारे क्रू मेंबर्स एरन को उनका 1000 एपिसोड्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, लेकिन एरन खुश नहीं होता है क्योंकि उसे क्रिटिसाइज किया जा रहा होता है उसके शो के लिए कि उसका शो कोई रियल न्यूज़ नहीं बताता है। ये बात एरन डेव को भी बताता है, जिसकी वजह से डेव एरन की ये परेशानी दूर करने के लिए डेव एरन को कहता है कि नॉर्थ कोरिया का लीडर किम जोंग उन उनका शो को बहुत देखता है और बहुत पसंद भी करता है और वो उनका एक बहुत बड़ा फैन है। डेव एरन को कहता है कि उनको उनका इंटरव्यू लेना चाहिए। यहाँ एरन सुक येन पार्क से बात करता है जो उसे चाइना के डैंगडुंग में बुलाती है, जहाँ सुक एक नॉर्थ कोरियन प्रोपेगेंडिस्ट होती है। वो एरन को सारे इंस्ट्रक्शन देती है। एरन उन सभी इंस्ट्रक्शन को मान जाता है कि सिर्फ वो और डेव नॉर्थ कोरिया आएंगे। फिर ये बात एरन और डेव मीडिया में फैला देते हैं और इन्होंने ऐसा करके मुसीबत को अपना इनविटेशन दे दिया होता है। यहाँ अगले दिन एरन और डेव एक CIA एजेंट लेसी से मिलते हैं जो उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें किम जोंग उन का असैसिनेशन करना है, यानी कि उन्हें किम जोंग उन को जान से मारना है। एरन लेसी को साफ मना कर देता है कि वो किसी का भी मर्डर नहीं करेगा, लेकिन अब वो भला क्या करे। उसके बाजू में उसकी जिंदगी का और उसकी दुनिया का सबसे चूतिया दोस्त उसके बाजू में बैठा था, जो लेसी को देखकर कुछ ज्यादा ही लवली हो जाता है। लेसी उन दोनों को बैंडेज जैसी एक जहर जैसी चीज दिखाती है जिसे वो लोग किम जोंग उन से हाथ मिलाते हुए यूज करेंगे, जिससे वो 24 घंटे में मर जाएगा। एरन और डेव को ना चाहते हुए भी ये करना पड़ेगा। फिर डेव उस बैंडेज को एक बबल गम के पैकेट में छुपा देता है। फिर इसके बाद ये दोनों प्योंगयांग जाते हैं, जहाँ सुक और नॉर्थ कोरिया की जनता इन दोनों का खूब खुशी से स्वागत करती है। फिर जब सुक इन दोनों को प्रेसिडेंशियल पैलेस में ले जा रही होती है कि तभी डेव देखता है कि एक बच्चा ग्रोसरी स्टोर के सामने लॉलीपॉप खा रहा होता है। सुक डेव से कहती है कि पूरे नॉर्थ कोरिया में ऐसे कई सारे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, जिसे सुनकर डेव बहुत खुश होता है क्योंकि उसे पता लगा था कि नॉर्थ कोरिया में फूड का शॉर्टेज है। फिर इसके बाद जब वो दोनों प्रेसिडेंशियल पैलेस में पहुंचते हैं तब उन दोनों की चेकिंग किंग के पर्सनल बॉडीगार्ड को और यू करते हैं। यहाँ खू गलती से वो जहर वाला बैंडेज खा लेता है। यहाँ खू और यू को उन दोनों पे शक होता है। फिर इसके बाद ये दोनों सीक्रेटली लेसी को कॉल करते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं कि उनके पास बैंडेज खत्म हो गया है, जिसकी वजह से लेसी साउथ कोरिया से एक कंटेनर में 2 बैंडेज भिजवाती है। यहाँ जब एरन उन बैंडेज के कंटेनर को लेने जाता है तब उसका सामना होता है एक साइबेरियन टाइगर से, जिसकी वजह से एरन उस कंटेनर को अपने गांड में घुसा लेता है। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन उन्हें वो कंटेनर नहीं मिलता है। फिर अगले दिन डेव अपना पूरा दिन किम के साथ बास्केटबॉल, हैंगिंग आउट, पार्टी और उसके दादाजी का पर्सनल टैंक चलाते हुए गुजारता है। किम डेव को कहता है कि वो गलत समझ बैठा था डिक्टेटर और एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में। यहाँ वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो दोनों पार्टी करते हैं अल्कोहल, ड्रग्स और एस्कॉर्ट्स के साथ। फिर जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तब खो को उस जहर का असर होने लगता है और वो गलती से यूक को भी गोली मार देता है और खुद भी मर जाता है। फिर अगले दिन डेव को बहुत बुरा लगता है और वो फैसला करता है कि वो अपने दोस्त किम को नहीं मारेगा और वो जहर वाला बैंडेज एक पानी में फेंक देता है। एरन उसे बहुत समझाता है कि किम एक बहुत अच्छा मैनिपुलेटर है और उसने तुम्हें भी फंसा दिया है, लेकिन डेव उसकी एक नहीं सुनता। फिर यहाँ ये सब लोग उन दोनों की मौत का मौन रख रहे होते हैं कि तभी डेव विटनेस करता है कि किम को सब लोग कमजोर समझते हैं। यहाँ वो साउथ कोरिया के खिलाफ एक वॉर करने वाला है। यहाँ डेव प्रेसिडेंशियल पैलेस से बाहर निकलता है और वो देखता है कि जिस ग्रोसरी स्टोर के सामने एक बच्चा लॉलीपॉप खा रहा होता है वो ग्रोसरी स्टोर पूरी तरह से नकली होता है, यानी किम ने उसे झूठ पे झूठ बोला है।
इसी वक्त एरन और सुक को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर ये दोनों यहाँ डेव सुक और एरन के पास आता है। यहाँ सुक कहती है कि पूरे नॉर्थ कोरिया की जनता को लगता है कि किम एक गॉड है, जिसकी वजह से उसे किम के एम्पायर की सेवा करनी पड़ती है। डेव एरन से कहता है कि उन्हें कैसे भी करके किम को मारना होगा, लेकिन सुक ऐसा करने के लिए उन्हें मना कर देती है और उन्हें वो सलाह देती है कि उन्हें किम की कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी को तबाह कर देना चाहिए ताकि नॉर्थ कोरिया की जनता को पता चले कि उनका गॉड आखिर कैसा है। फिर ये तीनों सीक्रेटली प्लान करते हैं कि वो किम को लाइव टीवी शो पर एक्सपोज करेंगे। फिर एरन और सुक वेपन्स के रूम में जाते हैं जहां वो वेपन्स लेते हैं और थोड़ा बहुत यहाँ किम और डेव सेट पे पहुंचते हैं। यहाँ किम डेव को एक पपी देता है अपनी दोस्ती के नाम। फिर इसके बाद डेव किम का इंटरव्यू लाइव लेता है जिसे देख रहे होते हैं दुनिया के कई सारे लोग। यहाँ डेव किम से कई सारे सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात करता है, जैसे वो $800 मिलियन न्यूक्लियर वेपन्स पे खर्च करता है हर साल, जबकि उसके कंट्री के 2/3 आबादी भूखे सोते हैं। यहाँ कंट्रोल रूम में किम के गार्ड्स उस ब्रॉडकास्ट को कट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ एरन और सुक उन लोगों को जैसे करके रोक रहे होते हैं। इसी में एक गार्ड एरन का 2 उंगली काट के निकाल देता है और एरन भी उसका भी 1 उंगली काट के निकाल देता है। यहाँ डेव किम के सामने कैटी पेरी का फायरवर्क वाला गाना गाता है, जिससे अचानक ही किम रोने लगता है क्योंकि ये उसका बहुत ही फेवरेट गाना है। किम को रोते हुए देखकर उसकी रेपुटेशन की तो धज्जियां उड़ जाती है। किम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो डेव को गोली मार देता है, लेकिन यहाँ डेव बच जाता है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना होता है। यहाँ डेव उस पपी को लेकर एरन और सुक के साथ भागने लगता है और इसमें एक सोल्जर उनकी मदद करता है। यहाँ किम कसम खाता है कि वो अपना बदला लेगा एक न्यूक्लियर मिसाइल छोड़कर। यहाँ डेव एरन और सुक को मारने के लिए कई सारे सोल्जर्स आते हैं, लेकिन यहाँ ये तीनों किम के दादाजी का टैंक हाईजैक कर लेते हैं और उसी से कई सारे सोल्जर्स को मार देते हैं। यहाँ किम अपने आदमियों के साथ हेलीकॉप्टर से उन पे हमला करता है और अपने एक गार्ड को न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने की परमिशन देने ही वाला होता है कि तभी डेव एरन और सुक उसके हेलीकॉप्टर पे शूट करते हैं, जिसकी वजह से उसका हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तबाह हो जाता है और इसमें किम भी मारा जाता है और यहाँ ये न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च होने से पहले ही रुक जाता है। फिर इसके बाद सुक एरन और डेव को एक टनल के पास ले जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि उसे प्योंगयांग जाना है ताकि नॉर्थ कोरिया फिर किसी गलत हाथ में ना चला जाए। एरन और सुक एक दूसरे को किस करते हैं। फिर इसके बाद डेव और एरन को रेस्क्यू किया जाता है सील टीम के द्वारा। फिर इसके बाद हम यूएसए में देखते हैं कि डेव ने एक बुक लिखी होती है अपने नॉर्थ कोरिया के एक्सपीरियंस के बारे में और एरन अपने वापस प्रोड्यूसर वाले काम में लग गया होता है और वो सुक से कांटेक्ट करता रहता है। और अब नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी आती है और वो अब एक डीन्यूक्लियराइज्ड कंट्री बनता है। सुक नॉर्थ कोरिया की प्रेसिडेंट बनती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ये मूवी बहुत ही कम थिएटर्स पे रिलीज हुई क्योंकि इसका फेमस करने का राज छुपा है खुद रियल लाइफ के किम जोंग उन के बारे में, क्योंकि किम जोंग उन ने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि अगर ये मूवी रिलीज हुई तो वो एक टेररिस्ट अटैक करवाएंगे। और मूवी को बनाने वाले कोलंबिया पिक्चर और उसके पेरेंट कंपनी सोनी एंटरटेनमेंट को हैक भी किया गया था किसी गार्डियन ऑफ पीस के द्वारा और उन्होंने वार्निंग दी थी अगर ये पिक्चर रिलीज हुई तो वो उनका सारा सीक्रेट डाटा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर देंगे। इसकी वजह से इस मूवी को काफी लिमिटेड स्क्रीन पे ही दिखाया गया और इसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे बेच दिया गया। वैसे तो मूवी कुछ खास कमा तो नहीं पाई, लेकिन इसने अपना कुछ अलग ही पहचान बनाया। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन सी मूवी पर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए। तो तब तक के लिए सायोनारा।